यहाँ पर जो महिला, महादलित, जो अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश जी ने 18 वर्षों में इन लोगों के लिए काम किया है। क्योंकि आप वन फाइन मॉर्निंग तो किसी के लीडर बन सकते नहीं है ना, तो एंड ऑफ द डे लोग देखता है कि नीयत क्या और नीति क्या है। तो उन लोगों को लगता है कि इस हमारे नीतीश कुमार की नीयत भी इनके पक्ष में है और इनकी नीति भी इनके पक्ष में। लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे। हमको नहीं लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एकदम नतीजे सही हैं। हमको लगता है कि इससे और बेटर ही आएगा रिजल्ट। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कमोबेश सभी एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौधरी, जेडीयू के नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता भी हैं। अशोक जी, बिहार में भी एक वेव दिख रहा है नरेंद्र मोदी का और आपको सीटें ज़्यादा आती दिख रही हैं, तो और नरेंद्र मोदी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से 4 जून को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल्स के, उसके कारण क्या हैं आपको? देखिए, एग्जिट पोल का हम बार बार चुनाव के बीच में भी लोग हमसे पूछते थे तो हम ये बात कहते थे कि यहाँ पे पिछले बार से बेटर परफॉर्म करेगी एनडीए। सीट एक आध सीटें कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए वो, बट ओवरऑल इफ़ यू विल सी द परसेंटेज ऑफ वोट, एनडीए विल परफॉर्म मच बेटर देन लास्ट टाइम। उसका कारण है कि ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश जी का और मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, बहुत नेचुरल है और बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। जो अपर कास्ट के लोग थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे और जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, किसी भी कास्ट के, सिविल सोसाइटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी लोग थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक हैं, वोटर्स हैं। और जो यहाँ पर जो महिला, जो महादलित, जो अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश जी ने 18 वर्षों में इन लोगों के लिए काम किया है। क्योंकि आप वन फाइन मॉर्निंग तो किसी के लीडर बन सकते नहीं है ना, तो एंड ऑफ द डे लोग देखता है कि नीयत क्या और नीति क्या है। तो उन लोगों को लगता है कि इस हमारे नीतीश कुमार की नीयत भी इनके पक्ष में है और इनकी नीति भी इनके पक्ष में है। तभी तो पंचायती राज व्यवस्था में वुमेन एम्पावरमेंट, पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों का एम्पावरमेंट, और साथ साथ जीविका दीदी के माध्यम से जीविकाओं के लाइवलीहुड को इंक्रीज करने का प्रयास। कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये डिबेटेबल है, बट एटलीस्ट ही हैज स्टार्टेड डूइंग इट। अब है कि हम 100 चाहते होंगे, उसमें 70 हुआ, 30 कम हो गया, वो अलग डिबेटेबल इशू, उस पर और हम फर्दर कैसे स्ट्रेंथन करें। लेकिन ये सब मैटर जो है वो चुनाव के अंदर था। और दूसरी बात कि लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे, तीसरी बार भी। और वो जो 5 किलो अनाज है वो भी एक बहुत बड़ा, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये लीथल कॉम्बिनेशन और मेजर अंडर करंट एनडीए के पक्ष में बिहार में था। तो हमको नहीं लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एकदम नतीजे सही हैं। हमको लगता है कि इससे और बेटर ही आएगा रिजल्ट। इससे बेटर आएगा। अभी बिहार के संदर्भ में अगर बात करें अशोक जी, तो कितने सीटों का अनुमान है? पिछले बार तो 40 में 39 आई थी आपको। हमको लगता है कि किशनगंज की भी सीट भी अगर 25,000 से हम हार जाएं या 25,000 से हम जीत जाएं, उतना तो हम लोग बूथ वाइज बहुत कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं कर पाए हैं। और लेकिन 25,000 के आसपास से हम हार जाएं, वो जीत जाएं, वो जीत जाएं, हम हार जाएं, यही इशू रहेगा। बाकी हम और कहीं सीट को तो हमको लगता नहीं है। और जो सीटें ख़राब भी थी लास्ट 2 दिन में बहुत इम्प्रूव कर गई। जो सीटें ख़राब थी, जहानाबाद था लास्ट, शुरू में बहुत ख़राब था, लास्ट में बहुत इम्प्रूव कर गया। हम जहानाबाद भी जीत रहे हैं। काराकाट में मिस हैंडलिंग हुआ पवन सिंह के आने से, स्टार पावर। हाँ, पवन थोड़ा डिस्टर्ब हुए, लेकिन अंतोगत्वा वहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति अच्छी हो गई। हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर पवन सिंह कंटेस्ट में रहेंगे। कंटेस्ट होगा उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस इंडिया, हाँ, CPIM। कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के आए हैं वैसे ही नतीजे भी आएंगे? नहीं, इससे बेटर आएगा, एग्जिट पोल से नतीजे बेटर आएगा, क्योंकि उसमें वो 6-7 सीटें जो कहीं कहीं दिखा रहा है ना, 5-6 सीटें, वो नहीं, संभव नहीं है। वो संभव नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद, 13 साल के बाद एज ए कैंडिडेट हम फील्ड में थे। क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है केंद्र और राज्य के लेवल पे, वो
एक जादू कर गया एक तरीके से गरीबों के बीच में। नहीं, देखिए वो तो किया ही किया, और देश एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहता था, और उसको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव दिया ही नहीं। और 10 साल के कामकाज में उनको लगता है कि ही हैज़ हैंडल द कंट्री वेरी वेल। प्रतिष्ठा उन्होंने बढ़ाया, इज्जत बढ़ाया, अर्थव्यवस्था बढ़ाया, तो वो पूरी की पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते थे। विपक्ष के लोग एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, तो नहीं तैयार होंगे तो 2 दिन बाद तैयार हो जाएंगे, उसमें क्या है, 2 दिन बाद तैयार हो जाए। तो हर बार एग्जिट पोल में नकारते हैं, 2 दिन बाद फिर कहते हैं हम सुधारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलना। तो ये थे अशोक चौधरी, काफ़ी आशान्वित हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि एनडीए की प्रचंड जीत होगी, न केवल बिहार में बल्कि देश के स्तर पर भी। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का लीथल कॉम्बिनेशन है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े और डेवलपमेंट का काम साथ साथ किया है दोनों नेताओं ने, उसके कारण एनडीए को बिहार में जीत मिल रही है और देश स्तर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए को जीत मिल रही है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह और भारत के। यहाँ पर जो महिला, महादलित, जो अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश जी ने 18 वर्षों में इन लोगों के लिए काम किया है। क्योंकि आप वन फाइन मॉर्निंग तो किसी के लीडर बन सकते नहीं है ना, तो एंड ऑफ द डे लोग देखता है कि नीयत क्या और नीति क्या है। तो उन लोगों को लगता है कि इस हमारे नीतीश कुमार की नीयत भी इनके पक्ष में है और इनकी नीति भी इनके पक्ष में। लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे। हमको नहीं लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एकदम नतीजे सही हैं। हमको लगता है कि इससे और बेटर ही आएगा रिजल्ट।